इस वीडियो में आपको क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति मनुष्य को क्या सिखाती है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता और सेवा। सेकंड है, मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? स्वार्थपूर्ण, ऑप्शन ग राइट। थर्ड, पर्यावरण असंतुलन के कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण असंतुलन के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ऑप्शन घ राइट है। फोर्थ, गद्यांश के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण करना चाहिए, ऑप्शन ख राइट है। फिफ्थ, यदि हमने समय रहते चेतना नहीं सीखा तो क्या होगा? जिसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा, जिसमें जो ऑप्शन ग है ये राइट है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कांपते पत्तों की भाषा से कवि क्या कहना चाहता है? इसका मतलब है प्रकृति की चुप बातें भी अर्थपूर्ण होती हैं। सेकंड है, खामोशी भी संवाद करती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। थर्ड, कवि के अनुसार सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक है? मौन की गहराई में उतरना। फोर्थ, कविता में किस जीवन मूल्य पर बल दिया गया है? ठहराव और आत्मचिंतन पर। फिफ्थ, हवा की सांसों में कुछ कहानियां हैं, यह किस बात का प्रतीक है? यह है प्रकृति के भीतर छिपी, इसमें जो राइट आंसर होगा अपना फिफ्थ में, प्रकृति के भीतर छिपी कहानियां हैं। क्वेश्चन 3, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विकल्प जो चुनकर आप इसमें लिखिए। फर्स्ट है, एक कई खाक गड्ढे सब भाड़, एक कोहरा साना। यहाँ पर कोहरा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कुम्हार, ईश्वर। सेकंड है, दधी मथी दरित काडी दियो से आस्य है। इसका आस्य क्या है? सार तत्व ग्रहण करना। थर्ड है, कवियत्री किसे पूरी तरह खो देना चाहती है? भौतिक सुखों को। नेक्स्ट, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण डैश समाज संकट में है। तो इसमें समाज है आदिवासियों का संकट में है। नेक्स्ट है फिफ्थ, घर की याद नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। सबसे पहला इसमें, पाँव जो पीछे हटाता, पहले की मैचिंग होगी कोख को मेरी लजाता, इनकी फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ। फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ अपना एक ही ऑप्शन में दे रखा है गह में। जब के नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। प्रश्न 4, निम्नलिखित गद्यांश खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, कथन किसका है? तो यह कथन है अलोपुद्दीन का, क्या ऑप्शन राइट। सेकंड है, रजनी एकांकी में अमित के गणित विषय में कम अंक आने का क्या कारण था? तो इसका अंक था ट्यूशन न लेने पर अध्यापक द्वारा कम अंक देने के कारण। नेक्स्ट, अप्पू के 2.5 साल नामक पाठ साहित्य डैश की विधा है। तो कौन सी विधा है ये? संस्मरण। नेक्स्ट है, गलता लोहा पाठ में मोहन कैसी बुद्धि का बालक है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वह कैसी बुद्धि का बालक है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा, ये मैंने वैसे छोड़ दिया आपके लिए ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आपको जो कितनी नॉलेज है। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊँगा। ट्राई जरूर करें इसके लिए। नेक्स्ट है, जामुन का पेड़ नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। तो इसमें फिफ्थ वाला है, इसमें जो राइट आंसर होगा,
माली दौड़ा दौड़ा, तो माली दौड़ा दौड़ा क्या हुआ, चपड़ासी के पास आया। पहले की मैचिंग 2 के साथ। सेकंड है कलरक दौड़ा दौड़ा, कलरक दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास आया। सेकंड की मैचिंग 3rd के साथ। तो इसमें अपने जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ, सेकंड की 3rd के साथ, और लास्ट में है सुप्रिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लोन में आया। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संवाद डैश प्रकार का उदाहरण है, तो ये है समूह संचार का। सेकंड है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है, यह है संपादन के सिद्धांत। थर्ड है नीचे दिए गए डायरी के संबंध में कथनों में से सही कथन छाटिए, तो इसमें सही कथन हो जाएगा डायरी नित्यांत व्यक्तिक रचना है, ऑप्शन ख राइट। फोर्थ, अतीत में होने वाली घटना को जाता है तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैशबैक, ऑप्शन क राइट। वर्तमान में समाचार माध्यमों में कितने समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है, किन समाचारों को, जो मजेदार और मनोरंजक समाचार हों। प्रश्न 6, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है हथकड़ी में समास है, तो हथकड़ी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। सेकंड है कॉलम ए को कॉलम बे से मिलाइए, तो इसमें पहला है संचय, संचय के व्यंजन संधि है, फर्स्ट की मैचिंग 3rd के साथ। नाविक अयादि संधि, संख्या गमन ये है यण संधि, और निर्धन इसमें जो है निर्धन ये क्या हो जाएगा अपना 4th वाले की मैचिंग 2nd के साथ विसर्ग संधि, तो इसमें 2nd का राइट आंसर अपना गया ऑप्शन। थर्ड है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो वह 10 आम लेकर आया, फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल राइट है। फोर्थ है एक सेब की पेटी ले आना, इस वाक्य में कौन सा दोष है, तो इसमें है संख्या क्रम शब्द क्रम संबंधी है। एक सेब की पेटी नहीं लानी, सेब की एक पेटी ले आना, ये बनेगा सेब की एक पेटी ले आना। लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा, तो लंबोदर का होता है लंबा उदर है जिसका, यानी कि गणेश, तो इसमें राइट आंसर है अपना लंबा उदर है जिसका गणेश, ऑप्शन क्या राइट होगा इसमें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दशानन का विग्रह क्या बनेगा और इसमें कौन सा समास है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है खंड ब, इसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 7 है, इसमें पद्यांश की 6 प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ऊपर वाले में तो ये कबीर के पद से लिया गया है, ईश्वर के एक रूप का वर्णन किया गया है। इसी की ओर में एक है, ये पद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने, दोनों में से आपको एक करना है। तो इसमें पहला कविता और कवि का नाम, तो कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और कवि जो इसकी कवि हैं इसका नाम है त्रिलोचन, याद रखना इसके कवि का नाम है त्रिलोचन। सेकंड, प्रस्तुत काव्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। यह काव्यांश लोक भावना से संबंधित है। चंपा अनपढ़ बालिका है और वह कवि को पढ़ते लिखते देखकर हैरान होती है। चंपा कौन है, चंपा सुंदर नामक गवाले की अनपढ़ बेटी है, वह पशु चराने का काम करती है। चंपा कवि के पास कब आकर खड़ी हो जाती है, चंपा कवि के पास उस समय आकर खड़ी हो जाती है जब कवि कुछ पढ़ने लगता है। चंपा को क्या देखकर अचरज होता है, चंपा को काले काले अक्षर देखकर अचरज होता है क्योंकि उसे अक्षरों की पहचान नहीं है, उसकी दृष्टि में तो वे लकीरें ही हैं। प्रश्न 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंक के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। उपयुक्त शब्दों में पहला है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं। आंसर, पूरे संसार में एक ही पवन का बहना, पूरे संसार में एक ही प्रकार का जल का बहना, एक ही मिट्टी का होना पर उसमें भिन्न भिन्न बर्तनों का निर्माण, संवेदनहीन शासन व्यवस्था पर कटाक्ष। आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है ना, इसमें जो आओ मिलकर कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसमें है संवेदनहीन शासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है, सामूहिक आवाज में शासन को बदलने की ताकत और अपने राजनीतिक लोगों का भी विदेशी शासकों जैसा व्यवहार। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश की 6 प्रसंग आपको व्याख्या करनी है, तो इसमें आपको व्याख्या अपने आप करनी है, विवेकानुसार आप खुद कर सकते हैं।
और इसी के अथवा में एक और यहाँ पे अपने पास ये दिया गया है गद्यांश। इसमें संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। पहला प्रश्न है लेखक व पाठ का नाम। तो इसमें जो लेखक का नाम है शेखर जोशी। इसमें जो लेखक का नाम है शेखर जोशी। और इसमें जो इसका पाठ का नाम है गलता लोहा। इसका नाम हो जाएगा गलता लोहा। सेकंड, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की किस भविष्यवाणी को सच सिद्ध किया? इसका आंसर है मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम ऊंचा करेगा। नेक्स्ट है थर्ड, वंशीधर जी ने क्या सपन देखना आरंभ कर दिया? बड़ा आदमी बनने का सपन देखने लगे। वंशीधर जी का हार्दिक इच्छा क्या थी? मोहन एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने वंश की गरीबी को दूर करे। वंशीधर की इच्छा पूरी होने की क्या बाधा थी? गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल का न होना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। उपयुक्त फर्स्ट है मुंशी वंशीधर की कोई 3 चारित्रिक विशेषता बताएं। तो निर्धन एवं अभावग्रस्त, दृढ़ निश्चयी और कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और पारखी। भारत माता पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। प्रकृति प्रेम के साथ साथ संस्कृति प्रेम की भी प्रेरणा। कविता का प्रमुख लक्ष्य झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना। आज के बढ़ते भौतिकवादी व उपभोक्तावादी युग में आंचलिक संस्कृति और प्रकृति को गहरा धक्का। कवियत्री इस कविता के माध्यम से वहाँ की संस्कृति को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की मिट्टी के रंग में रंगना चाहती है। प्रश्न 11, निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जिला आयुक्त अधिकारी भिवानी की ओर से जिला खेल अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को सफल बनाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हों। और इसी के अथवा में स्वरित में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें परिचय, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, उपलब्धि और रुचि, ये सभी पॉइंट आपको कवर करने हैं। इसमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप करें। प्रश्न 12, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें कौन सा प्रमुख कार्य है? सूचना प्रदान करना, शिक्षित जागरूक करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तैयार करना, विचार विमर्श के मंच। पटकथा और नाटक के मूल अंतर स्पष्ट कीजिए। नाटक जो है सीमित अवधि और पटकथा की जो है कोई सीमित अवधि नहीं होती। नाटक दृश्यों व पात्रों की संख्या सीमित होती है, पटकथा में निश्चित नहीं होती। और नाटक जो है सजीव कला का माध्यम है जबकि पटकथा रिकॉर्डेड। प्रश्न 13, वितान भाग 1 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। कैपार्टल लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आपका क्या सहमत है? कहाँ तक सहमत है? तो इसमें है पूर्ण सहमत है, असहमत, क्योंकि करुणा का भाव गीत की आवश्यकता के अनुसार है। जीवन से जुड़ाव है। करुण रस के गानों के स्वर में भी जो है कोमलता है। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसमें जल को प्रकृति की अनमोल धरोहर बताया गया है। मरुभूमि में कुएं और कुओं के महत्व को दर्शाया गया है। भावी पीढ़ी के लिए पानी के बचाव प्रति सजगता है। नेक्स्ट है, तातूस के घर आकर बेबी सुखी थी फिर भी वह उदास क्यों हो जाती थी? बड़े लड़के की 2 महीने से कोई सूचना का न होना, बेटे को ले जाने वाले लोगों से संतोषजनक उत्तर न मिलना। नेक्स्ट है प्रश्न 14 प्रश्न देखिए। व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। यमक और श्लेषण अंकाल में उदाहरण के माध्यम से अंतर बताइए। यमक जहाँ पे समान शब्द होते हैं लेकिन जो अर्थ है वो अलग निकलता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें जो पहली घटा है इसमें है बादलों की घटा और दूसरा घटा का मतलब है कम होना। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार, शब्द एक लेकिन अर्थ 2 या 2 से ज़्यादा होना, जैसे मगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पे पट का मतलब वस्त्र भी है और दरवाजा भी है। भवन और नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो भवन का बनेगा यहाँ पे देखिए भवन, बो प्लस एन।
और नाविक का बनेगा 9 + 1, 9 + 1। ये जो है यहाँ पे संधि विच्छेद बनेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपसे जो एक पर पूछ लेता हूँ आपको, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रश्न 15, आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। गीता में कर्म और फल के संबंध में क्या बताया गया है? गीता में यह बताया गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, उस कर्म का फल प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। अतः गीता कहती है कि कर्तव्य को ही अपना अधिकार समझकर उनमें ही अपनी ऊर्जा और क्षमता को विश्वासपूर्वक लगा दो। फल की इच्छा अर्थात भविष्य की चिंता मत करो। नेक्स्ट है, स्वाध्याय पाठ में किस सत्य समाचार का उल्लेख हुआ है? एक युवक से आधी रात के समय सो रहा था। अचानक वह उठा और बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागा। इससे पहले कि परिवार के लोग उसे पकड़ पाते, वह भागते भागते दूर जाके गिर पड़ा और बुरी तरीके से घायल हो गया। पूछने पर उसने बताया कि सोने से पहले वह ऐसा ही उपन्यास पढ़ रहा था। उस उपन्यास की कल्पना ने उसके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला जिसका परिणाम यह निकला। धृति पाठ में विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश दिया गया है? प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य धारण करने का, परीक्षा परिणाम में तनिक भी प्रतिकूलता में निराश व अवसाद की बजाय धैर्य धारण करना, भारतीय रक्षा, ये सभी जो हैं 2 पॉइंट है। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम द्वारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक ने सन 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विज्ञान विभाग के सचिव रहे। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। भारत के राष्ट्रपति जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक रहे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।